हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि ब्रिक्स समिट पे जो अभी रिसेंटली हुआ है कजान में, उसके बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि वहाँ क्या हुआ, क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि डी डॉलराइजेशन वाला कंसेप्ट है, उसकी बहुत सारी डिस्कशन होगी। तो आई होप कि आपको वो कंसेप्ट का आइडिया है कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डी डॉलराइजेशन कमेंट कर देना, सो दैट कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेट्स बिगिन विद दिस। तो पूरी कहानी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं, जितने भी लोग इस आकर मिले, यहाँ पे ग्लोबल समिट में आकर मिले, उन्होंने कहीं ना कहीं मल्टीलैटरलिज्म और रीस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर बात की। और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका फोकस ये था कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उस पे कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करें, स्पेशली इन फाइनेंस। फाइनेंस के मामले में आज के डेट में डॉलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और वो कहीं ना कहीं यूएस का डोमिनेंस बनाता है सभी कंट्री के ऊपर। और इसी वजह से आप देखोगे यूएस की करेंसी ऊपर रहती है, बाकी लोगों की करेंसी नीचे रहती है, बाकी कंट्रीज़ की। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अब एक पीछे कुछ टाइम से ये पूरा डिस्कशन बना हुआ है कि भाई वेस्टर्न का डोमिनेंस थोड़ा कम करें, डॉलर की वैल्यू थोड़ा सा, कहते हैं ना, डॉलर में ट्रेड करना थोड़ा कम करें और दूसरी कोई और करेंसी को वेटेज दें जो आगे बढ़ सके, राइट। तो ये वाला जो मेन फोकस था। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की मेंबरशिप जो थी वो 5 से 10 कंट्री तक पहुंच गई है, रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। अब ये एक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ब्रिक्स की मेंबरशिप भी बढ़ रही है। जैसे पहले 5 कंट्री हुआ करती थी, अब उसमें 10 कंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज भी ये सोच रही हैं कि हाँ, ये एक अच्छा मूव है, अच्छा डायरेक्शन है, हमें इसका साथ देना चाहिए। जो कि 41% ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर ले रहा है, 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर कर लेता है। जो कि कहीं ना कहीं इस ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बना सकता है आने वाले टाइम में अगर और कंट्रीज इसमें आके जुड़ती हैं। चैलेंजेस ऑफ डॉलर डोमिनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यूएस का डोमिनेंस अगर बढ़ता है तो उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। वो बहुत तरह के सैंक्शंस लगा पाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। प्लस एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट महसूस होती है टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन डॉलर। अगर डॉलर इतना ज़्यादा वैल्यू ले लेता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ के करेंसी को इतनी वेटेज मिलती ही नहीं है। यूएस सैंक्शन की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अगर कोई भी इशू आता है, जैसे अभी ईरान इराक वाला इशू हुआ, रशिया वाला इशू हुआ था, यूक्रेन वाला, उस सिचुएशन में यूएस सबसे पहले क्या करता है, वो फाइनेंशियली आपको बहुत तरह के सैंक्शंस लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके एसेट्स फ्रीज होने लगते हैं। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती रही है पहले कुछ टाइमों में। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड पे यूएस का कंट्रोल है और यूएस उसको डोमिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ डॉलर। और डॉलर के थ्रू ही फाइनेंशियल आपके कट डाउन करने लग जाता है, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज को दिक्कत होने लगती है और वो कहीं ना कहीं यूएस के, उनको मतलब एक यूएस की बात माननी पड़ जाती है किसी ना किसी फॉर्म में। ओके। प्रपोजल ऑफ ब्रिक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम। तो रशिया ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम प्रपोज किया है ब्रिक्स ब्रिज पेमेंट सिस्टम का, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगे और हमें यूएस के इस पे इतना ज़्यादा डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द सिस्टम वुड यूज सेंट्रल बैंक बैड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्पायर्ड बाय बीएस एम्ब्रिज प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इनका पूरा गेम ये है कि भाई यूएस का डोमिनेंस कम करो और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स है वो हम अपने ही ब्रिक्स एक ब्रिज सिस्टम बना लेते हैं और उसको बैंक बैक्ड रखेंगे, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। पोटेंशियल ऑफ डिजिटल करेंसी। तो ऑब्वियसली ब्रिक्स कंट्री आर कंसिडरिंग डिजिटल मनी। अभी आप देखोगे इंडिया भी सीबीडीसी के ऊपर काफ़ी सीरियस, कहते हैं ना, हो करके अपना काम कर रहा है, पायलट स्टडी कर रहा है उसको। तो कहीं ना कहीं बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसको कहते हैं ना कि बैक करना चाह रही है कि डिजिटल करेंसी पे ऊपर काम करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, जिससे कि ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सिक्योर हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे और यूएस के कंट्रोल से हम बाहर आ जाएंगे। चैलेंजेस क्या होंगे इस ब्रिक ब्रिज के? तो ऑब्वियसली सिस्टम फेसेस चैलेंजेस लाइक इंश्योरिंग लिक्विडिटी। सबसे पहला जो इशू आएगा कि भाई 10 कंट्री आगे जुड़ गए हैं। अब 10 कंट्री सब बराबर तो है नहीं, तो वो पैसा इतना डालेगा कौन, उसकी लिक्विडिटी का बड़ा इशू होने वाला है। प्लस एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे भरोसा भी नहीं है, तो आखिरकार इन पैसों को देखेगा कौन, म्यूचुअल ट्रस्ट भी नहीं है आपस में। और यही तो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमेशा, जो जब भी हम कोई नई चीज़ लाना चाहते हैं वहाँ पे यूनिटी का एक बड़ा इशू बन जाता है, राइट। एसेंस ऑफ इफेक्टिव। और ये क्रॉस बॉर्डर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमें करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसमें पूल और मनी डालना पड़ेगा, उसमें म्यूचुअली किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं ना, वो बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा कौन, वो वाली सिचुएशन हो गई है। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन अल्टरनेटिव्स क्या है? तो सम ब्रिक्स कंट्रीज लाइक ब्राजील है, वो ग्रेजुअली शिफ्ट अवे कर रहा है डॉलर से। तो ब्राजील कंप्लीटली अपने आप को मूव आउट कर रहा है ब्राजील से, अपने डॉलर से। इफ द ब्रिक्स ब्रिज प्रूव वाइबल, और अगर ये पूरा की पूरी कहानी सही सेटअप हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यूएस का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस कम होगा। और आई वुड से कि डी डॉलराइजेशन वाले कंसेप्ट में ये एक
अच्छा मूव है, खासकर ये जो ब्रिज पेमेंट सिस्टम है इस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं भाई, और इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने सारे नोट्स को अपने ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर फोल्डर में लगा कर उसको देता हूँ टू ऑल माई स्टूडेंट्स इन माई नोट्स मास्टर प्लान। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप आराम से ज्वाइन वाला बटन दबाएं और नोट्स मास्टर वाले प्लान को आप ले सकते हो मंथली बेसिस पे, राइट। और अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, इस वाली प्लेलिस्ट को पसंद कर रहे हो जो मैं ईएसआई फाइनेंस बैंकिंग के ऊपर कवर कर रहा हूँ, तो लाइक एंड शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी तो मज़ा भी आएगा काम करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।